बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव देवपुर में रघुवीर नाम का एक कुम्हार रहता था। उसकी पत्नी का कई साल पहले देहांत हो चुका था। अब उसके जीवन का एकमात्र सहारा उसकी 17 साल की बेटी काजल थी। रघुवीर दिन रात मेहनत करके मिट्टी के घड़े और बर्तन बनाया करता था, लेकिन गांव वाले उसकी गरीबी का इतना मजाक उड़ाते थे कि उसकी बेटी के दिल में धीरे धीरे आग जलने लगी थी। एक रात गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। चांद आसमान में चमक रहा था। रघुवीर अपने घर के बाहर चाक घुमा घुमा कर मिट्टी के घड़े बना रहा था। हाय राम, कैसे दिन आ गए हैं। अब तो रात में छुप कर काम करना पड़ता है। तभी पीछे से उसकी बेटी काजल आ गई। बाबा, आप इतनी रात में काम क्यों करते हो? तुम सब जानती हो बेटी, दिन में गांव वाले ताने मारते हैं, इसलिए रात में काम करना पड़ता है। तो क्या हुआ बाबा? लोग बोलते हैं तो बोलने दीजिए। कुत्ते भी तो बिना वजह भौंकते रहते हैं। तुम अभी छोटी हो बेटी, दुनिया को नहीं समझती। मैं छोटी नहीं हूँ बाबा। माँ के जाने के बाद मैं सब समझने लगी हूँ। रघुवीर की आंखें भर आईं। चलो अब जाकर सो जाओ। नहीं, आज मैं भी आपके साथ यहीं रहूंगी। रघुवीर धीरे धीरे घर के अंदर गया और कुछ देर बाद एक पुरानी लेकिन मजबूत खाट उठाकर बाहर ले आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने उस पर बिस्तर बिछा दिया। लो बेटी, यहाँ सो जाओ, मैं यहीं हूँ। बाबा, खुले आसमान के नीचे सोने में कितना मजा आ रहा है। देखिए तारे कैसे चमक रहे हैं। हाँ बिटिया, अब आंखें बंद करो। धीरे धीरे काजल सो गई। रघुवीर घड़े बनाता रहा। काम करते करते सुबह के 4 बज गए और उसे वहीं बैठे बैठे नींद आ गई। सुबह होते ही गांव वाले वहां आ पहुंचे। अरे देखो देखो, सुबह सुबह गरीब कुम्हार दिख गया। आज का दिन खराब हो गया रे। जिसने इसका चेहरा देख लिया वो भी गरीब हो जाएगा। सब जोर जोर से हंसने लगे। उनकी आवाज सुनकर काजल उठ बैठी। आप लोग हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हो? अरे भागो यहाँ से, गरीब की बेटी भी जाग गई। सारे गांव वाले हंसते हुए वहां से चले गए। रघुवीर ने गहरी सांस ली। देखा बेटी, अब समझ आई मैं रात में काम क्यों करता हूँ। चलो बाबा अंदर चलो, मैं खाना बना देती हूँ। दोनों घर के अंदर चले गए। काजल ने चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। बेटी, इतनी छोटी उम्र में तुमने जिस तरह घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली हैं, उसे देखकर मुझे हैरानी भी होती है और गर्व भी। माँ ने जाते जाते सब सिखा दिया था बाबा। थोड़ी देर बाद दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। तुम्हारे हाथों में बिल्कुल अपनी माँ जैसा स्वाद है। तभी बाहर से फिर आवाजें आने लगी। अरे देखो, आज गरीबों को खाना मिल गया। लगता है कई दिनों बाद रोटी नसीब हुई है। काजल की आंखों में गुस्सा भर गया। एक दिन मैं इन सबको जवाब जरूर दूंगी। लेकिन रघुवीर शांत बैठा रहा। उसी समय गांव के सरपंच बलू प्रताप अपनी हवेली में बैठा हुआ था। उसके पास उसका मुनीम थाराचंद खड़ा था। गांव वाले हर दिन रघुवीर का मजाक उड़ाते हैं ना? हाँ मालिक, जैसा आपने कहा था वैसा ही हो रहा है। उसे गांव छोड़कर भागना ही होगा। लेकिन मालिक, आप उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि उसका बाप इस इलाके का सबसे बड़ा कुम्हार था। लोग उसे भगवान मानते थे। अगर रघुवीर भी अमीर बन गया तो लोग मुझे भूल जाएंगे। तो क्या करें मालिक? उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो। दूसरी तरफ रघुवीर अपने घड़े बेचने दूर शहर जाता था। उसकी मिट्टी के बर्तन बहुत मशहूर थे। आइए आइए, मजबूत और सुंदर घड़े खरीदिए। सस्ते और टिकाऊ घड़े ले लो। ठंडा पानी रखने वाले बेहतरीन घड़े खरीद लो। एक घड़े के साथ एक फ्री में, सिर्फ 30 रुपया में ले लो भाई।
भाई, तुम्हारे घड़ों जैसी मिट्टी किसी के पास नहीं है। यह मिट्टी लाते कहां से हो? ये हमारे खानदान का राज है। दूर खड़ा थाराचंद सब सुन रहा था। रात में रघुवीर फिर मिट्टी लेने निकला। बलू प्रताप और थाराचंद उसका पीछा करने लगे। रघुवीर चलते चलते एक पहाड़ी के पास पहुंचा और ऊपर चढ़ने लगा। मालिक, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। चुपचाप मेरे पीछे आओ। दोनों किसी तरह ऊपर पहुंचे, लेकिन दूसरी तरफ उतरते ही रघुवीर गायब हो चुका था। ये अचानक कहाँ गायब हो गया? पूरी रात दोनों उसे ढूंढते रहे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सुबह जब वे गांव लौटे तो देखा रघुवीर अपने घर के बाहर आराम से घड़े बना रहा था। ये यहाँ कैसे पहुँच गया? बलू प्रताप गुस्से से तिलमिला उठा। कुछ दिनों बाद उसने एक नई चाल चली। थाराचंद, उसके घड़ों में जहरीली जड़ी बूटी मिला दो। समझ गया मालिक। अगली सुबह थाराचंद चुपके से रघुवीर के सारे घड़ों में जड़ी बूटी डाल गया। उसी दिन गांव वालों ने उससे घड़े खरीदे। अगले दिन पूरा गांव बीमार पड़ गया। ये जरूर रघुवीर की चाल है। उसने बदला लिया है हमसे। गुस्से में गांव वाले उसके घर पहुंचे, लेकिन घर पर ताला लगा था। उधर बाजार में लोग रघुवीर पर चिल्ला रहे थे। तेरे घड़े का पानी पीकर पूरा परिवार बीमार हो गया। कुछ बोलेगा भी कि शांत रहेगा। घड़े में क्या मिलाता है रे तू? धीरे धीरे उसकी बदनामी पूरे इलाके में फैल गई। अब कोई उससे घड़े नहीं खरीदता था। रघुवीर ने दुख में अपनी चाक तोड़ दी। कुछ देर के बाद चारों ओर अंधेरा होने लगा। बाबा, अब हम क्या करेंगे? बस भगवान ही सहारा है। फिर उसने भगवान के लिए एक विशेष घड़ा बनाना शुरू किया। रघुवीर लगातार मेहनत करता रहा। वह हर दिन सोने के सुंदर और मजबूत घड़े बनाता जाता था। उसकी कारीगरी इतनी बेहतरीन थी कि दूर दूर के लोग उसके बनाए हुए घड़े खरीदने आने लगे। कुछ ही वर्षों में रघुवीर और काजल गांव के सबसे सम्मानित और अमीर लोगों में गिने जाने लगे। उनकी सफलता देखकर गांव वाले हैरान थे और अब वही लोग उनकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ किया करते थे।